लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अबू बकर सिद्दीक वो नबी का खलीफा है कि जिसने कुछ नहीं देखा, जो नबी ने कह दिया वो मान लिया, बस बगैर सोचे समझे। मेरे आका जब मेराज करके वापस आए तो अबू जहल भागा कि नबी कह रहा मैं इतने टाइम में आसमान पे भी देखा, जाके आ गया और अल्लाह से भी मुलाकात करके आ गया, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। अबू बकर से जाकर के कहा, अबू बकर कि हाँ कोई आदमी यूं कह दे मैं इतना लंबा सफर करके आया और 2 मिनट भी नहीं लगे, आप मानोगे? अबू बकर ने कहा मैं नहीं मानूंगा। तो कहा तेरा नबी कह रहा है। कहा अब नबी कह रहा है तो सच कह रहा है, नबी कह रहा है तो सच कह रहा है। उसी दिन से मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर नहीं, अभी अबू बकर सिद्दीक बन गया, माना सच्चा। और नबी ने क्या फरमाया? नबी ने फरमाया मुझे जितना माल हजरत अबू बकर सिद्दीक के माल ने जो दीन का फायदा दिया इतना किसी के माल ने नहीं। अबू बकर सिद्दीक के पास माल था, लेकिन जब नबी दीन के लिए कहते थे तो सबसे पहले अबू बकर का माल आता। वो नबी का पहला खलीफा छुपा नहीं था, जो था दीन के लिए। और खुद हुजूर ने फरमाया हर एक का कोई ना कोई दोस्त होता है, किसी की दोस्ती किसी आलिम से, किसी की दोस्ती किसी पीर से, किसी की दोस्ती किसी मुफ्ती से, किसी की दोस्ती किसी वली से। सिद्दीक अकबर की दोस्ती मोहम्मद मुस्तफा से, सिद्दीक की दोस्ती इमाम अल अंबिया से है। और दूसरी बात, अगर किसी की कब्र किसी आलिम के पास बन जाए तो लोग कहते हैं कितना खुश नसीब है कि तेरी कब्र एक आलिम के पास बनी। किसी की कब्र किसी पीर के पास बन जाए तो लोग कहते हैं कि तू कितना खुश नसीब है कि तेरी कब्र पीर के पास बनी। किसी की कब्र गरीब नवाज के पास बन जाए, लोग कहते हैं कितना खुश नसीब है तेरी मजार मोइनुद्दीन चिश्ती के पास में बनी। किसी की मजार गौसुल आजम के पड़ोस में बन जाए तो लोग कहते हैं तू कितना खुश नसीब है तेरी मजार अब्दुल कादिर जिलानी के पास में बनी। वो सब अपनी जगह, सिद्दीक कितना खुश नसीब है कि मुस्तफा के पास में सो रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। सिद्दीक अकबर कितना खुश नसीब है कि मेरे नबी के पड़ोस में आराम कर रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दाईं तरफ आराम कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक इतनी नबी से गहरी दोस्ती हो गई, इतना गहरा ताल्लुक हो गया कि कल भी नबी से जुदा नहीं था, आज भी नबी से जुदा नहीं है और क़यामत में भी अबू बकर नबी से जुदा नहीं हो सकता। इतना गहरा दोस्त। ओ सुन्नी मुसलमानों, आप ये नाम याद रखो, ये नाम मेरे नबी का पहला खलीफा। दूसरी बात, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बहुत बेहतरीन बात है। बुजुर्ग फरमाते हैं मैं हज पढ़ने गया, मैं काबे के पास में गया। बेहतरीन बात है, सुनना पूरी। काबे के पास हज पढ़ने गया, एक जवान लड़का काबे का तवाफ कर रहा है। उस लड़के को मैंने देखा, कई दिन गुजर गए वो लड़का पानी नहीं पी रहा। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, कई दिन गुजर गए वो लड़का पानी नहीं पी रहा। बुलाया उस लड़के को बुजुर्ग ने, ए जवान तुझे प्यास क्यों नहीं लगती, वजह क्या है, तू पानी नहीं पीता है? उसने कहा मैं पानी नहीं पीता। कहा पानी क्यों नहीं पीता है? कहा मुझे प्यास लगती नहीं। क्या बोला? मुझे प्यास लगती ही नहीं। कहा क्यों नहीं लगती? कहा नहीं लगती, इसका किस्सा लंबा है। कहा सुना क्या लंबा है? उसने कहा मैं अली का दीवाना था। सुभान अल्लाह। मैं अली अली करता था, अली अली करता। ओ अली अली करने वालों सुनो, सिर्फ अली अली का डंडोरा पीटने वालों सुनो। उसने कहा मैं अली अली करता था, मैं हसन हुसैन का नाम लेता था, मैं फातिमा तुज़ारा के गीत गाता था। मतलब अबू बकर को गाली देता था, उमर को गाली देता था। और एक दिन मैं रात को सोया तो मैंने ख्वाब में देखा
ख्वाब देखा, सपने में देखा कि क़यामत आ चुकी है, दुनिया अपने अपने हिसाब, अपने अपने गुनाहों के हिसाब में डूबी हुई है और हर आदमी प्यासा मर रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। किसी की जुबान बाहर आ चुकी है, किसी के होंठ जो है बिल्कुल सूख चुके हैं, किसी की आंखें सूख चुकी है, पानी नहीं। मैं प्यासा मर रहा था, मैंने देखा कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। इतने में मैंने क्या देखा कि मेरे हौज़े कौसर का पानी, जन्नत का पानी अली पिला रहे हैं, अली पिला रहे हैं। मैंने जाकर के कहा अस्सलाम वालेकुम या मौला अली। अली ने फरमाया बोल क्या काम है? कहा मुझे पानी पीना है। अली ने फरमाया अबू बकर को गाली देने वाले को अली पानी नहीं पिलाता है, जो अबू बकर सिद्दीक को गाली देता है उसको अली पानी नहीं पिलाता। अब प्यासा हो गया। अब वापस तीसरी तरफ देखा तो उस्मान गनी खड़े हैं। वहां जाकर के कहा मुझे पानी पिलाओ। उस्मान गनी ने कहा जिसको अली ने नहीं पिलाया उसे उस्मान नहीं पिलाता। फिर उमर को देखा सामने खड़े हैं, वहां गया, जाकर के कहा मुझे पानी पिलाओ, मर रहा हूं। कहा जिसे मेरे नबी के दो सहाबा ने नहीं पिलाया उसे उमर भी नहीं पिलाता। तो कहा अबू बकर खड़ा, सामने देखा तो अबू बकर पानी पिला रहे हैं। जाकर के कहा पानी पिलाओ। अबू बकर ने कहा जिसको अली ने ठुकरा दिया उसको सिद्दीक मुंह नहीं लगाता। अब अली अली करने वालों, शिया की कवाली सुनने वालों, शियाओं के मौलानों की तकरीर सुनने वालों, ये शान है मेरे नबी के सिद्दीक की। क्या फरमाया? अबू बकर भी नहीं पिलेगा। अब हुजूर के पास में गया, सामने आमिना का लाल खड़ा है, चांद जैसा चेहरा चमक रहा है, हूरें सारी हवा डाल रही है। मेरा आमिना का लाल इस तरह खड़ा है जिस तरह सितारों के बीच में चांद चमक रहा है, इसी तरह सहाबा के बीच में नबी का चेहरा चमक। जाकर के कहा हुजूर पानी पिला दो। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक के दुश्मनों को पानी नहीं पिलाया जाता है। उसने कहा हुजूर माफी मांगता हूं। मेरे नबी ने माफ कर दिया, कहा माफ है, का माफी है। अब हुजूर ने एक पानी का प्याला दिया, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर से माफी मांगी और माफी मांगने के बाद में हुजूर ने एक पानी का प्याला दिया। अब वो जवान कहता है मैंने जो नबी का दिया हुआ पानी का प्याला पिया, आंख खुली तो कुछ भी नहीं, घर में बैठा। तो वो नबी का पानी का दिया हुआ प्याला खाने में पी लिया, आज तक मुझे प्यास लगती है। इस वाक्य से क्या पता चला कि सिर्फ अली अली कर रहा है और सिद्दीक का अगर नाम नहीं ले रहा है तो वो इस्लाम में मुसलमान नहीं हो सकता। समझ आई मेरी बात? इसलिए सुन्नियों का अकीदा ये है, सुन्नी उसे कहते हैं जो नबी का पहला खलीफा अबू बकर को मानते हो, दूसरा खलीफा उमर को मानते हो, तीसरा खलीफा नबी का उस्मान गनी और चौथे खलीफा नबी के मेरे और आपके मौला अली।